150 मीटिंग करता है। उसको जो संगठन मंत्री है पुनीत जायसवाल, उससे मेरी बातचीत हुई और उसने बताया कि पूरे जिले में 150 शाखाएं हम लोग की लगती है और शहर में कहाँ शाखाएं लगती है उसने ये भी मुझे अवगत कराया। तो जो 150 मीटिंग करता है, जो 4-6 महीना में एक मीटिंग करता है, वो भी बड़ी मीटिंग करता है। ये हमारे लोगों की जो मीटिंग होती है, नेता कोई आता है तभी होती है, तो 4-6 हजार की मीटिंग होती है, तो क्या उसमें आपस में परिचय प्रेम होता है? नहीं होता। तो क्या बगल में अगर कोई है तो सब लोग तो नेताजी को मुड़ी उसका के दबाओ, सब लोग देख रहे हैं। अब अपने पड़ोस वाले से कोई हाल चाल कर रहा है, कोई पूछ रहा है, और एक दिन ये सब चीज नहीं होती है। सही बात। इसीलिए हमारे मित्र ने जो बताया 5 चीजें, 5 कर्म करेंगे तो 5 फल आपको मिलेंगे: परिचय, प्रेम, ज्ञान, शील और त्याग। ये जो 5 चीजें हैं, 5 चीज करने के लिए आपको चाहिए समय। इसीलिए हमारे संगठन के लोग कहते हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा, 5 लोग मुझे अपना सर दे दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। ऐतिहासिक बात है। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। यहाँ अगर अपने परिवार के अगर खून देवे को हो जाए तो कुछ लोग चकराने लगते हैं, बाप ने खून देना है। अगर मैं खून मांगू कहें कि पहले के मार के ठीक करा, दूसरे से दूसरी जगह बात ना कहे पाओ। इसलिए हम लोग अपने समाज से ये निवेदन करते हैं, ये अपील करते हैं कि आप समय दो, आपको आजादी मिलना सुनिश्चित है। आप समय दो, आपको आजादी मिलेगी, आपकी जरूरतें पूरा होगी, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपको संपत्ति मिलेगी, आप सम्मानित होंगे, आप सुरक्षित रहेंगे और इस देश में समता आएगी, आके रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। इसे आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमें अपने मानवीय कर्तव्य को पूरा करना होगा। हमने अपना मानवीय कर्तव्य नहीं पूरा किया। जैसा हमारे मित्र ने बताया कि भारत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमारे लोगों ने किया है। उन्होंने उदाहरण दिया, मकान हमारे लोगों ने बनाया, रोड हमारे लोगों ने बनाया, पुलिया हमारे लोगों ने बनाया, पोखरा हमारे लोगों ने खोदा, जो कुछ भी एक कुर्सी है, मेज है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं आंख से, हमारे लोगों ने बनाया है। और भारत का निर्माण करने वाले भारत में ही छोटी जात को नीच हो गए और जो कोई कर्म नहीं किया वो धनी और सम्मानित कैसे हो गया। इसी बात का मैं विश्लेषण करूंगा। जो इस देश में कोई कर्म नहीं किया, अच्छा खाना खा करके, अच्छा कपड़ा पहन करके, अच्छे मकानों में जो खटिया चारपाई तोड़ता रहा, वो धनी और सम्मानित कैसे हो गया। और जो भीषण गर्मी, भीषण जाड़ा, तड़कती बारिश में जिसने काम किया, वो छोटी जात का और नीच गरीब कैसे हो गया। इसके कार्य को, इसके महत्व को आपको समझना होगा, जानना होगा। अब मैं आता हूं शब्द। मानव जीवन में शब्द ही वो हथियार है। ठीक, बस मानव जीवन में जो शब्द होता है, शब्दों के व्यावृत्ति को समझना ये मानव के बस का नहीं है। अगर इस देश में किसी ने समझा तो ब्राह्मणों ने समझा, सिर्फ ब्राह्मणों ने समझा। जैसा कि अभी हिंदू शब्द की बात बता रहे थे, तो ब्राह्मणों को इस देश में जो कुछ भी मिला है, शब्द उन्होंने पैदा किया, शब्द का प्रचार किया और प्रचार से इस देश को अपने मुट्ठी में कर लिया। और हमारे समाज के 85% के लोग काम करके भी इस देश में छोटी जात की नीच और गरीब हो गए। तो शब्द का प्रचार और प्रचार इतना हो कि जो मानव जन समूह का सैलाब उमड़ दे, वो आपको फायदे में करेगा। जहां तक कि मैं संगठन की प्रक्रिया में भी जाना चाहता था, लेकिन हमारे मित्र ने कहा कि बात कम है। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं, अगर आप इंसान हैं तो, अगर आप मानव हैं तो, आप अगर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो आपको अपने समय का 1% का टाइम दान देना होगा। 1% का टाइम दान देना होगा इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए। 1% का टाइम और 99% का समय आप अपने उपयोग में लाइए।
पढ़ाई कर रहे पढ़ाई करिए, नौकरी कर रहे नौकरी करिए, राजनीति कर रहे राजनीति करिए। अपने आजीविका के चलाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं 99% में आप करिए, लेकिन 1% का टाइम आप अपने समाज को बचाने के लिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप अपने देश के लिए 1% का टाइम दान दीजिए। अगर 1% का अगर आपने टाइम दान दिया, इस देश में संगठन बनेगा। आप 1% का टाइम दान देंगे तो आपस में परिचय होगा, बार बार मिलेंगे तो प्रेम होगा। कुछ बात आप बताएंगे, कुछ बात कल बताएंगे, कुछ बात वो बताएंगे, कुछ बात वो बताएंगे, तो आपको ज्ञान होगा। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा तैसे तैसे सील बढ़ेगी। सील एक नैतिकता है, इसकी बहुत बड़ी बौद्ध धर्म में परिभाषा है। हाँ, तो सील एक नैतिकता है और नैतिकता का समूह ही सील है। और त्याग, हम अपने बुराइयों को छोड़ेंगे, फिर हम अपने मानव कर्म की तरफ बढ़ेंगे। तो 1% का टाइम अगर आप दान देंगे तो आप मानव बनेंगे। और जो वर्तमान की शिक्षा है, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS तो बना सकती है, लेकिन इंसान नहीं बना सकती। आपकी वर्तमान की जो शिक्षा है, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS सब कुछ बना सकती है, लेकिन आपको इंसान नहीं बना सकती है। और इंसान बनाने की प्रक्रिया में आपको बनने के लिए अपने समय का 1% का टाइम दान देंगे तो आप इंसान बनने की प्रक्रिया में आएंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूँ। सभी लोगों को जय भीम, जय जय।